आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए परिपथ में हमको ज्ञात करना है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में धारा। परिपथ हमको दिया गया है, हम देख सकते हैं कि जो विद्युत स्रोत का विभवांतर है वो हमको दिया गया है 3 वोल्ट, जिसमें धारा बहेगी। तो दो प्रतिरोध जो है वो आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम जिसको बोला जा सकता है। दोनों का मान है 2 ओम। तीसरा है वो है इन दोनों समांतर क्रमों के तुल्य प्रतिरोध में जो प्रतिरोध आएगा उसके श्रेणी क्रम में, और उसका मान है 1 ओम का प्रतिरोध। तीसरा जो है वो भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, चौथा प्रतिरोध बोलना चाहिए जिसको, वो परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोधों के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने परिपथ के लिए दूसरा परिपथ बना लिया है जिसको हम अच्छे से समझेंगे तथा इसमें जो प्रतिरोध है उनका संयोजन निकालकर मान लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि धारा जो बह रही है उसकी दिशा से अगर देखा जाए तो पहले जो प्रतिरोध पड़ेंगे वो दोनों प्रतिरोध आपस में होंगे समांतर क्रम में। अब ये समांतर क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल के संयोजन कर देता हूँ, फिर इसको मिटा के मैं दूसरा प्रतिरोध बना दूंगा तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर या फिर पार्श्व क्रम में प्रतिरोध का संयोजन, उसके लिए सूत्र होता है दोस्तों का संयोजन। जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको मैं अगर आर ई से दर्शाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/R1 धन 1/R2। R1 का मान हमको 2 ओम दिया है, R2 का मान भी 2 ओम दिया है, तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/1। तो आर ई का मान यहाँ से क्या आएगा, 1 ओम। ठीक है, तो आर ई यहाँ से आया 1 ओम। तो इसका मैं मिटा के दूसरा चित्र बना लूंगा अगर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि इसके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओम का प्रतिरोध। ठीक, तो अब हम अगर परिपथ को ध्यान से देखें तो क्या है, धारा कुछ इस दिशा में बहेगी। तो इस दिशा में बहेगी तो पहले उसको क्या मिलेगा, 1 ओम का प्रतिरोध, उसके श्रेणी क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध, तथा उसके श्रेणी क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध और मिलेगा। तो तीनों ओम के प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में है। अब अगर मैं नीचे लिखता हूं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन, उसके लिए कोई सूत्र होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। वो होता है तीनों प्रतिरोधों का योग। तो तीनों प्रतिरोधों का योग मैं करूंगा तो क्या लिख सकता हूं उसको मैं, अगर तुल्य प्रतिरोध को मैं आर ई एस से दर्शाता हूं, क्योंकि आर ई हमने पहले निकाल चुका है, तो समांतर के लिए मैंने एस लिख दिया। तो क्या होगा, आर ई जो मैंने R1 निकाला था वो, और बाकी जो दोनों है R2 इसको मान लो, अगर R3 इसको, तो इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो तुल्य प्रतिरोध जो समांतर क्रम में है उसका क्या होगा, 1 धन 1 बराबर 3 ओम के बराबर होगा श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम में क्या आया, तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आया। हमको विभवांतर क्या दिया गया है, 3 वोल्ट का दिया गया है, और हमको ज्ञात क्या करना है, परिपथ में धारा। तो यहाँ से हम ओम का नियम लगा सकते हैं और धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ओम के नियम के हिसाब से धारा क्या होता है, विभवांतर बटे प्रतिरोध। धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर हमको क्या दिया गया है, 3 वोल्ट, और प्रतिरोध क्या दिया गया है, तुल्य प्रतिरोध 3 ओम। तो धारा क्या आएगा, धारा आएगा हमारा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया परिपथ से गुजरने वाली धारा, जो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर समान होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम पे है, लेकिन जो समांतर क्रम है वहां पर वो आधा आधा विभाजित हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर धारा यहाँ से 1 एम्पियर बह रही है तो इसमें तो 1 एम्पियर बहेगी, इसमें भी 1 एम्पियर बहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में है क्रमशः। लेकिन इसमें जो ऊपर और नीचे मतलब समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध थे उसमें 1-1 ओम नहीं बह सकती,
एक का आधा ऊपर वाला बहाएगा और आधा करंट जो धारा है वो नीचे वाला प्रतिरोध से होकर बहेगी। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।